आज मैं आप लोगों से बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर बात करना चाहूँगा। मैं मेरा परिचय आज बिल्कुल भी नहीं देना चाहूँगा। परिचय से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आज मैं जिस मुद्दे पर बात कर रहा हूँ, मैं करना चाहूँगा आप सब लोगों से, उसको सुनना समझना ज़्यादा ज़रूरी है। पिछले कई समयों से, लेकिन हाल ही में कुछ दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं हमारे कानों पर और आँखों पर सुनने को और देखने को मिल रहा है, उससे हमारा दिल आहत हो रहा है, होना भी चाहिए। आज ट्विशा शर्मा, दीपिका नागर, इन जैसी कई लड़कियों की बलि सदियों से दी भी जा रही होगी और हाल ही में कुछ दिनों में इन लोगों का सफ़र अनंत काल में विलीन हो गया। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सोचना, ये देखना, ये ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, ये समझना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। मैं इस मुद्दे पर आज आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि हमें शर्म आनी चाहिए। हमें शर्म इसलिए भी आनी चाहिए क्योंकि क्या लड़कियाँ इसलिए बही जा रही है कि वो इन कुत्तों लोगों की जो डिमांड है उसको पूरी करने के लिए क्या ये लड़कियां पैदा होती है। और इतना सब कुछ देने के बाद भी अगर ससुराल पक्ष वाले अगर उनको दहेज के लिए प्रताड़ित अगर कर रहे हैं तो इनको शर्म आनी चाहिए और इनको सालों को फांसी पर लटका देना चाहिए। मैंने हाल ही में देखा हूँ कि ट्विशा शर्मा की शायद सास एडवोकेट है या वकील है या जज है, मुझे नहीं पता, लेकिन इन सालों को भीख लगी हुई है कि चंद पैसों के लिए इतना सब कुछ देने के बाद में भी अगर उस लड़की की इतनी निर्मम और बेरहमी से अगर हत्या कर दी गई है तो इनको सालों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, चाहे वो उसका पति हो, चाहे वो उसकी सास हो। आज ट्विशा शर्मा और दीपिका नागर हम लोगों के बीच में नहीं रही। बहुत ही कम उम्र में और बहुत ही कम समय में उनको निस्तो नाबूद कर दिया गया है दहेज के उत्पीड़न के लिए और उनकी जान ले ली गई है। दोस्तों, मेरा एक छोटा सा मैसेज है, जितने भी लोग ये वीडियो देखेंगे उन सब के लिए एक मेरा छोटा सा मैसेज है, जल्दी से जल्दी इन लोगों को न्याय मिले, मिलना भी चाहिए। और एक बात ये भी है, चाहे वो ससुराल पक्ष वाले हो, चाहे वो मायके वाले हो, अगर पैसों के लिए या किसी लालसावश किसी चीज के लिए, पैसों के लिए, गाड़ी घोड़े के लिए अगर वो आपको तकलीफ देते हैं, यहाँ तक कि हरेश कर देते हैं कि आपकी जान चली जाए, तो इनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। वो कोई भी हो, चाहे वो ससुराल पक्ष वाले हो, चाहे वो मायके वाले हो, इनको सालों पे सूली पर लटका देना चाहिए। इनके हलक से इनकी जबान को खींच लेनी चाहिए। और मेरा उन तमाम महिलाओं को मेरा ये निवेदन है कि अगर उन लड़कियों को भी ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको डरने की किसी से ज़रूरत ही नहीं है, चाहे वो आपका आदमी हो, चाहे वो आपके ससुराल पक्ष वाले हो, अब वो चाहे आपके मायके वाले हो। क्योंकि अगर ये आपकी जान लेने के ऊपर में अगर उतारू आमादा हो चुके हैं, चूँकि ये आपके अपने सगे भी हैं, लेकिन अगर ये आपको अगर नहीं बख्श रहे तो इनको बख्शना नहीं चाहिए। आप अपनी आवाज़ को तेज कीजिए, बुलंद कीजिए, क्योंकि डर कर सहम कर हम कोई गढ़ नहीं जीतने वाले हैं। आपको अपनी आवाज़ भी उठानी पड़ेगी, क्योंकि उसको शर्म आनी चाहिए जिसके साथ में आपने शादी किए थे। अगर ऐसे वक्त में अगर वो आपके साथ में अगर खड़ा नहीं रह सका, एक लड़की यार अपना सब कुछ छोड़ के, यहाँ तक कि जो माँ बाप जिन्होंने जन्म दिया है उनको छोड़ के, अपना घर छोड़ के, सारा दुलार छोड़ के अगर वो आपके साथ में चल देती है, तो यह आपका दायित्व और ये आपका कर्तव्य होता है कि उसके अच्छे बुरे समय पर आपका साथ में खड़े रहना बहुत ज़रूरी हो जाता है।
सब कुछ निछावर कर देती है यार वो आपके लिए। जिस घर में वो पलती है, बड़ी होती है, पढ़ाई लिखाई होती है, इतना प्यार मिलता है, इतना दुलार मिलता है, वो छोड़ के अगर वो आपके साथ में चल देती है तो यह आपका कर्तव्य होता है बॉस कि आप उसके साथ में अच्छे और बुरे समय पर खड़े रहो। जान लगा देती है एक औरत आपके लिए, कभी आजमा के देखना उसको। और आप ऐसी सड़ी सी चीज़ों के लिए, नई नई शादी होती है यार आप लोगों की, आप उसको एक नए सपने, नया आशियाना, नई जिंदगी, नए रास्ते के ऊपर में जब आप चलते हो तो आपको उसका हाथ पकड़कर, एक बाप जैसे अपनी बेटी को छाती से लगाता है वैसे आपको उसको अपने सीने से लगाकर इस दुनिया में आगे बढ़ना होता है। बुरी नज़र वाले, बुरे लोग, इनसे बच बचाकर अपनी इस ज़िंदगी को उसका हाथ थामकर आगे बढ़ना होता है। और सालों आप उसकी जान ले लेते हो चंद पैसों के लिए। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को और हम लोगों को भी कि हम लोग इस तरीके की चीज़ें होते हुए देखकर चुप है, खामोश है। आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। आवाज़ को बुलंद करने की ज़रूरत है। एक लड़की जब आपके लिए अपना सब कुछ त्याग कर देती है तो आपको भी अपना सब कुछ दांव पर लगाकर उसका साथ देने के लिए खड़े होने चाहिए, ना कि उसकी जान लेनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरे मैसेज में अगर कहीं पर भी अगर कुछ भी पॉजिटिविटी नज़र आती है तो इस मैसेज को वायरल कर दो। और जिन लोगों ने ट्विशा शर्मा और दीपिका नागर जैसी अन्य लड़कियों की जान ले ली है, उनकी बलि ले ली है, उनको भी जल्दी से जल्दी सूली पर लटकाने की ज़रूरत है। एक लड़की अपना सब कुछ छोड़कर आपके साथ में चल देती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी घर वालों के खिलाफ जाइए, लेकिन मैं ये भी ज़रूर कह रहा हूँ कि एक लड़की जब सब कुछ छोड़कर आपके लिए चल देती है, अपना सब कुछ आपके ऊपर में निछावर कर देती है, तो यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसके साथ में खड़े रहो। हर अच्छे बुरे वक्त में आप उसके साथ में खड़े रहो। शर्म आनी चाहिए अगर उसके साथ में अगर इस तरीके की हरकत कर रहे हो और उसकी जान ले रहे हो तो। थैंक यू सो मच दोस्तों, दीपिका नागर और ट्विशा शर्मा को। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उसकी आत्मा को शांति मिलनी चाहिए। उसकी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलना चाहिए जब तक ये साले फांसी पर नहीं लटक जाते हैं। आवाज़ को बुलंद करने की बेहद ज़रूरत है। इस तरह के हादसे अब दुनिया में नहीं होने चाहिए। इस बात का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। शुरुआत हमसे ही होती है। थैंक यू सो मच।